हेलो गाइज। देखो आज हम लोग पास्कल लॉ पढ़ रहे हैं। पास्कल लॉ क्या होती है ना कि कोई भी अगर फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पे अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज करता है, अगर कोई हमारा क्लोज्ड वेसल के अंदर में फ्लूइड है तो उसके किसी पॉइंट पे अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज करता है तो इक्वली ट्रांसमिटेड होता है इन ऑल डायरेक्शन। तो an increase of pressure at any point of an incompressible liquid at rest in a closed vessel under the action of any system of external forces is transmitted equally to all parts of the liquid। देखो an increase of pressure, उसके किसी भी पॉइंट पे अगर हमारा जो प्रेशर होता है अगर इंक्रीज करता है ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड एट रेस्ट in a closed vessel under the action of any system of external forces is transmitted equally in all parts of the liquid। तो देखो एक कोई हम लोग mass of fluid लो, let us consider a mass of fluid which is in rest under the action of ग्रेविटी। तो देखो ये फ्लूइड ले लो, ये हमारा एक फ्लूइड ले लो जो हमारा स्टिल है, इसमें कोई मोशन में नहीं है, ये हमारा स्टिल है। इस पे ना कहीं भी कोई दो पॉइंट लो ए और बी लाइंग ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ऐसे फिगर बना, ए बी ले लो, ए और बी हो गया हमारा। एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं, हम लोग सिलेंडर कंसीडर करते हैं जिसका एक्सिस हमारा क्या है, ए और बी। वो इस तरह से है कि हमारा इसके प्लेन एंड्स पे ये परपेंडिकुलर है। इधर पे प्रेशर P है और इधर पे प्रेशर P डैश है। तो let A and B be any two points in the fluid lying on the same horizontal line, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, we consider a thin cylinder of cross section area alpha with AB as axis, जहां पर हम लोग क्या लेते हैं with AB as axis in such a way that the plane ends at A and B be perpendicular upon it। Let P and P dash be the pressures on the plane ends at A and B respectively। A और B पे लगते हैं हमारा, ठीक है। देखो क्या करते हैं, कंसीडर द इक्विलिब्रियम of the liquid contained within this cylinder तो नंबर 1 में क्या होगा हमारा, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर नंबर 1 सबसे पहले थ्रस्ट लगेगा। थ्रस्ट क्या होगा, द थ्रस्ट P अल्फा, द थ्रस्ट
इक्वल टू क्या होता है, थ्रस्ट इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया होती है, प्रेशर इंटू एरिया होती है, पी अल्फा एक्टिंग एट ए along AB, acting at A along AB. Number 2, the thrust P dash alpha acting on the plane ends at B, acting on plane ends at B along B. नंबर 3 क्या होगा, देखो कर्व्ड पोर्शन होगी, जो कर्व्ड पोर्शन है, जो हमारा कर्व्ड पोर्शन है उस पे प्रेशर लगेगा। तो ये जो प्रेशर लगेगी इस तरह से ये प्रेशर लगेगा, ये सिलेंडर है तो यहाँ पर प्रेशर लगेगा कर्व्ड पोर्शन पे। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगी AB के। तो हमारा क्या होगा, द थ्रस्ट ऑन द कर्व्ड surface which acts perpendicularly to everywhere and hence perpendicular to AB हो जाएगी, perpendicular to AB हो जाएगी। एंड नंबर 4 क्या होगा, इसका एक्सटर्नल फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स में इसकी वेट होगी। तो द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स होगी ऑन द लिक्विड inside the cylinder whose component along AB is x। रिजॉल्व करो, रिजॉल्विंग द फोर्सेस along AB, वी गेट। तो देखो AB के अलॉन्ग P अल्फा लग रहा था और एक X लग रहा था, और इसके अपोजिट में P डैश अल्फा हो जाएगी, या P1 अल्फा जैसा भी हमारा P डैश अल्फा लेंगे हमारा, ठीक है। अब हम लोग चेंज करते हैं इसमें। तो इफ नाउ ए चेंज इन प्रेशर, देखो यहाँ पे देखो अब क्या करते हैं, इफ नाउ ए चेंज इन प्रेशर, ए पॉइंट पे प्रेशर चेंज करते हैं, इज अबाउट एट ए, हमारा ए पे ना प्रेशर चेंज करते हैं। तो वही तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना, वही चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारा प्रेशर चेंज होता है तो इक्वली ट्रांसमिटेड होती है ऑल डायरेक्शन में, तो हम लोग चेंज करते हैं। तो देन द प्रेशर एट दीज पॉइंट्स बिकम्स, पहले प्रेशर P था अब P1 हो गया, पहले हमारा P डैश था तो अब P1 डैश है। तो वी डिड्यूस एज वन दैट, तो देखो P1 अल्फा प्लस x इक्वल टू P1 डैश अल्फा हो जाएगी। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। तो P अल्फा प्लस x, P1 अल्फा प्लस x इक्वल टू P1 डैश अल्फा नहीं माइनस P1 प्लस x माइनस P1 अल्फा माइनस x इक्वल टू P1 माइनस P1 डैश इंटू अल्फा हो जाएगा, माइनस P1 अल्फा इक्वल टू P1 डैश माइनस P1 डैश इंटू अल्फा हो जाएगा। अल्फा अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P माइनस P1 इक्वल टू P डैश माइनस P डैश। तो देखो चेंज इन प्रेशर एट A इक्वल हो गया चेंज इन प्रेशर एट B। तो देखो hence the change in pressure at A equal to change in pressure at B। अगर ये हमारा मान लेते हैं क्या कि अगर ये भी पूरी तरह से हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं है, तो
यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो ए बी है ये कनेक्टेड होगी हमारे बाय मीन्स ऑफ कनेक्टेड लाइन। तो जैसे ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया और डी हो गया, ए प्लस सी या डी हो गया। तो नेक्स्ट लेट अस सपोज दैट the straight line AB does not lie entirely in the liquid. So we suppose A and B be connected by means A and B. We suppose in the liquid, let A and B connect by means of line segment, connected line segment क्या होगा, AC, CD and DD, AC, CD and DD, each of which lies entirely in the liquid. तो we have क्या हो जाएगी, change in pressure at A. We have change in pressure at A. Change in pressure at A. Change in pressure at C. Equal to change in pressure at B equal to change in pressure at pressure. तो ओवरऑल जो A में चेंजिंग आई वहां हमारा B में चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हर एक डायरेक्शन में सेम होता है। देखो इसमें क्या कहता है, टू फाइंड द प्रेशर एट ए डेप्थ Z below the surface of a heavy homogeneous liquid at rest under gravity exposed to the pressure of atmosphere. देखो एक क्या है ना, कोई एक हमारा मास ऑफ फ्लूइड है, जो हमारा रेस्ट में है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये हमारा क्या है, फ्री सरफेस, ये हमारा फ्री सरफेस। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर a mass of fluid which is in rest under the action of gravity. देखो इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग दो पॉइंट लेते हैं, पहले A और B कोई दो पॉइंट लिए, lying on the same horizontal line, ठीक है। इसकी जो डेप्थ है बिलो द फ्री सरफेस Z है, और इसकी जो डेप्थ है Z प्लस डेल्टा Z। हम लोग एक थीन स्मॉल सिलेंडर कंसीडर करते हैं, जिसका प्लेन इन परपेंडिकुलर है, इस पे प्लेन है। ठीक है, और इसकी डेंसिटी हम लोग क्या लेते हैं, डेंसिटी हम लोग रो लेते हैं। ठीक है, तो लेट रो बी द density of the fluid। ठीक है, अब हमारा क्या करते हैं कि लेट A और B कोई दो पॉइंट लेते हैं, lying on the let A and B be any two points in the fluid, let A and B be any two points on the fluid। कोई दो पॉइंट लेते हैं फ्लूइड पे, तो be any two points in the fluid lying on the
lying on same vertical line at a depth z and z plus delta z below the free surface. अब हम लोग एक थिन सिलेंडर कंसीडर करते हैं. वी कंसीडर ए थिन सिलेंडर of cross section area alpha with AB as axis in such a way that the plane ends at A and B is perpendicular upon AB और perpendicular है AB. ठीक है. P and P plus delta P प्रेशर्स ले लेते हैं. लेट P and P plus delta P be the pressures on the plane ends at A and B respectively. ठीक है. तो देखो इसमें क्या कहता है. कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द लिक्विड कंटेन्ड विदिन दिस सिलेंडर. द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर. कौन सा लगेगा. सबसे पहले जो मास जो सिलेंडर के अंदर में जो लिक्विड है, जो लिक्विड उसका वेट लगेगा. तो इट्स वेट, तो वेट क्या होती है, mg होती है. मास इंटू जी. मास क्या होती है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम कैसे निकलेगा. देखो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया अल्फा है, यानी यूनिट लेंथ का एरिया अल्फा है. तो डेल्टा जेड लेंथ का कितना हो जाएगा हमारा. तो अल्फा डेल्टा जेड डेंसिटी रो इंटू जी होगा. ये वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है. तो विच एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड. फिर क्या है, थ्रस्ट क्या होती है, प्रेशर इंटू एरिया बता चुके हैं. तो ये पी अल्फा होगा ऑन द प्लेन एंड्स एट ए एक्टिंग अलोंग ए बी. फिर द थ्रस्ट P प्लस, ये जो थ्रस्ट में होगा, जो थ्रस्ट क्या हो जाएगी हमारा, P प्लस डेल्टा P इंटू अल्फा होगा ऑन द प्लेन एंड एट B एक्टिंग अलोंग बी ए हो जाएगी. और लास्ट में क्या होगा, कर्व्ड सरफेस. तो कर्व्ड सरफेस पे जब परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा, इस तरह से लगेगा, तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगी AB के, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा. तो रिजॉल्व करो फोर्स को वर्टिकली. सारे फोर्स को हम लोग वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं. देखो तो देखो एक तो हमारा वेट था जो वर्टिकली डाउनवर्ड AB के अलोंग लग रहा था. तो अल्फा डेल्टा जेड रो जी प्लस एक हमारा P अल्फा है और इक्वल टू P प्लस डेल्टा P अल्फा, ये वर्टिकली BA के अलोंग लग रहा था. देखो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा P बाय डेल्टा जेड क्या हो जाएगा हमारा, रो जी हो जाएगा. लिमिट ले लो. लिमिट लोगे तो ये मीन डेंसिटी जो है वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड हो जाएगी. तो यहां से क्या हो जाएगी, dp बाई dz इक्वल टू रो जी हो जाएगी हमारा. ठीक है. ये इक्वेशन क्या कहलाता है, dp बाई dz इक्वल टू रो जी क्या कहलाता है, प्रेशर इक्वेशन कहलाता है. dp इक्वल टू रो जी dz हो जाएगा. इंटीग्रेट करो. इंटीग्रेट करोगे तो k क्या हो जाएगी हमारा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा. तो p इक्वल टू रो जी जेड प्लस k हो जाएगा. कैपिटल पाई, ये क्या है, कैपिटल पाई क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. तो देखो नीचे था तो जेड था. जब सरफेस फ्री सरफेस पे रहेगा उस समय प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारा हवा भी एक प्रेशर बनाता है हमारा लिक्विड पे, तो वो कैपिटल पाई लेते हैं. तो उस समय क्या होगा, उस समय तो डेप्थ था नहीं, वो तो सरफेस पे, सरफेस से नीचे जाते हैं तो जेड मिलती है. तो उस समय जेड 0 हो जाता है. तो के का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा. तो यही हमारा प्रेशर इक्वेशन होती है. ठीक है.